अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आपने सिटीज़नशिप एक्ट के बारे में सुना है? हाँ, ये वही सिटीज़नशिप एक्ट है जिसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में और पूरे विश्व ने इसकी मुखालफत की थी। दोस्तों, जब ये एक्ट लागू किया गया तब इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ के शहरियों को ये वादा दिया था कि देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जब 1955 में ये एक्ट लागू किया गया तब सिटीजन्स की जो कैटेगराइजेशन हुई उसमें जो शहरी यहाँ के थे वो 7 साल के बाद शहरियत हासिल कर लेते और जो फॉरेनर्स थे उनको 12 साल के बाद शहरियत मिल जाती। दोस्तों, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे इसको पहले लागू किया गया था और 1985 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी इन्होंने आसाम अकॉर्ड को साइन किया था, ये कहते हुए कि बांग्लादेशी जो भी फॉरेनर हैं उनको शहरियत मिल जाएगी इंडिया में। इस एक्ट को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि आसाम में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। 1971 में एक रिसर्च कंडक्ट हुई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के द्वारा, तो 31 अगस्त 2019 को ये पता चला कि 31 मिलियन सिटीजन्स रजिस्टर हुए हैं, जिसमें ये पता चला कि इसमें 1.9 मिलियन यानी 19 लाख जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया के नहीं हैं और जिनको डिपार्ट करना था वापस अपने मुल्कों में। 2003 में सिटीजनशिप एक्ट को फिर से अमेंड किया गया और ये कहा गया कि जो लोकल ऑफिशियल्स इंडिया के होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कौन सिटीजनशिप के लायक हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है, इसलिए जो मुस्लिम्स होंगे उनको वहाँ पे जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, जुल्म सितम नहीं सहना पड़ेगा उनको, तब जाके वो जिनकी शहरियत इंडिया में नहीं है वो डिपोर्ट किए जाएंगे वहाँ ही, या अगर कोई गलत निकला तो उनको इम्प्रिजन किया जाएगा। इस बिल की एक खासियत है कि जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इंडिया में रह रही हैं, बाकी मुल्कों से आए हुए हैं, उनमें अगर हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, पारसीज़ हैं, जैन्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको शहरियत मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो मुस्लिम्स हैं तो उनको शहरियत नहीं मिल सकती। इसलिए 2019 में बहुत सारे एहतिजाज हुए क्योंकि बहुत सारे सिटीज़न ये समझते थे कि ये डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन्स है और बहुत सारी ये भी समझते थे कि इससे बढ़ावा मिल जाएगा, जो बॉर्डर्स से मतलब फॉरेनर्स आते हैं या इमाइग्रेंट्स आते हैं तो वो फिर से ज़्यादा आ जाएंगे और हमारी ज़मीनें जो हैं इससे ख़तरे में हैं। इस बिल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली क्रिटिसाइज़ किया गया, particularly for excluding Muslims। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसको फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी बताया था। हामिद करज़ई जो अफ़गानिस्तान का पीएम है, उन्होंने कहा था कि सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट कीजिए। उनके मुल्क में कोई भी अनइक्वली ट्रीट नहीं होता। हम खुद ही अफ़गानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट से दो चार थे। इंटरनेशनली इसकी मुखालफत हुई, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो थे उन्होंने भी बहुतों ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की। आज जो रूलिंग पार्टी हैं इंडिया में, उनके मैनिफेस्टो में था कि जो प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम सिटीज़नशिप देंगे। 2019 अमेंडमेंट जो हुआ CAA का, उसमें 12 साल के बजाय जो फॉरेनर 6 साल तक इंडिया में रहा होगा उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। आज ये बिल फिर से चर्चा में आई है क्योंकि 2 यूनियन मिनिस्टर्स जो भोपाल में रैली कर रहे थे उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि ये बिल हम पूरे हिंदुस्तान में लागू कर लेंगे।